MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई MK साक्या। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 371 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक बार हैं सूची फर्स्ट मंदिर, एक बार हैं सूची सेकंड जनपद। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? दशावतार मंदिर ललितपुर। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद। वराह भगवान का मंदिर एटा। इसमें विकल्प बी सही है। 4, 3, 2, 1। 3 से 72। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। बैजनाथ धाम किनके लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर। सारनाथ बुद्ध का शांत का प्रथम प्रवचन स्थल। दिलवाड़ा जैन मंदिर। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। इसमें ए विकल्प सही है। 2, 3, 1, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। सूची फर्स्ट एक पार स्थान है, सूची सेकंड एक पार स्मारक हैं। एलिफेंटा क्या है? गुफा। श्रवण बेलगोला मूर्ति। खजुराहो मंदिर सांची। खजुराहो मंदिर सांची स्तूप है। इसमें बी विकल्प सही है। 3, 4, 2, 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट गुप्त मंदिर एक पार। सूची सेकंड स्थान ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव। दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर भूमरा। विष्णु मंदिर एरण। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? खजुराहो किनसे संबंधित है? चंदेलों से। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? चंदेल ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे? राष्ट्रकूट शासक वंश से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मदुरई में महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंहवर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कनेरी। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कनेरी में। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 388 देखते हैं। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। ये सही है, मतलब उत्तर ये सही है। सांची के माँ स्तूप के 4 तोड़ों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? राज नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली या दक्षिण भारतीय शैली। निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा या जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव के द्वारा। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29। अब हम क्वेश्चन 409 देखते हैं। एक बार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट मंदिर, सूची सेकंड स्थान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में। शिव मंदिर तंजावुर में। श्रीरंगम त्रिची में। सूर्य मंदिर पाटन में। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पश्चिमी गोदावरी जिले के कुंटू फली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। 2, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इस कथनों में से कौन से सही है? इसमें सी सही है, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? जो सही हैं वे हैं, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 2, बी, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। सी, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। जो सही नहीं है वह है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। अब हम टॉपिक 14 पर चलते हैं। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। एंसेंट लिटरेचर एंड राइटर। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि ने। कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? कुमार संभव। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? बांस कला। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काला क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें बी 4, 1, 3, 2 सही है। 4 जो है वो है 4 जो है महिपाल है, 1 जो है वत्सराज है और 3 महेंद्रपाल है और 2 नागभट्ट द्वितीय है।
लीलावती के लेखक थे। भास्कराचार्य हर्ष ने निम्नलिखित में से किन राजाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद व रत्नावली का। इसमें 1, 2, 4 विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित हैं: लाइफ ऑफ वैन सियांग, हुई ली, हिस्टोरियल फिलिपिकल, पाम्पे इस ट्रोगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। सही नहीं है, द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? एक जो सही सम्मिलित नहीं है, कर्पूरी मंजरी हर्ष। जो सही हैं वे हैं माल विकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, नंदरानंद अश्वघोष। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है हर्षेण हर्ष। जो सम्मिलित हैं: रवकीर्ति, पुलकेशन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशो वर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सुबंधु कादम्बरी, ये सही नहीं है। कालिदास रघुवंश सही है। भास स्वप्रवास वद्यतम सही है। हर्ष रत्नावली। अब हम क्वेश्चन 4 से 23 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? अब्दुल रहमान, हमीर रासो, ये सही नहीं है। जो सही हैं: चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक आलाखंड, नरपत नाल, बीसल देव रासो। सम्मिलित कीजिए पाणिनि, अष्टाध्यायी, वात्स्यायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र, कलहण, राजतरंगिणी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट रचनाएं, सूची सेकंड विषय: अष्टांग संग्रह, आयुर्विज्ञान, 10 रूपक, नाट्यकला, लीलावती, गणित, महाभाष्य, व्याकरण। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। सूची फर्स्ट लेखक, सूची सेकंड ग्रंथ: सर्ववर्मा का तंत्र, शूद्रक, मृच्छकटिक, विज्ञानेश्वर, मिथाक्षरा, कलहण, राजतरंगिणी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से दी पेरी प्लस ऑफ दी इरीथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरकामेडू। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कंबन। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? सुश्रुत। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न से कौन है? विशाखदत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? इसमें बी सही है, दांडिनी। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। कलहण की राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। महान जैन विद्वान हेमचंद जिसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधि वेदता थे? विज्ञानेश्वर। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद सूरी। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव।
निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज ने वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 से 44। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? आर्यभट्ट ने। गौड़ बहों के रचयिता थे। वाग्पति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का या फालेन क्षत्रियाज। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय स्मारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? मनु ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने मान सोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? सोमेश्वर तृतीय ने या सोमेश्वर थर्ड। अब हम टॉपिक 15 देखते हैं। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी प्री मिडीवल पीरियड। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ। निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य या 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। जो सही है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। नंबर डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। निम्नलिखित में से किसने रणगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? दंती दुर्ग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। के चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था यशोवर्मन का। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? जो नहीं था, चोल थे, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। जो कन्नौज में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। इसी प्रकार मेरे GS GK BEO UPSC प्री मैन आज के क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल MKS GS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।